छात्र और छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं राजू सर, विजेता स्कूल से मैं हूं हिंदी अध्यापक। आज हम 10वीं कक्षा का कविता पाठ बरसते बादल पाठ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये चित्र मैंने बनाया और ये बरसते बादल के अनुसार जो चित्र है उसके अनुसार उसके संबंधित चित्र ये बनाया गया है। देखिए, बरसते बादल, यहाँ पर सब बादल हमें दिख रहे हैं और यहाँ पर एक कोयल दिख रही है। यहाँ पर धरती, सूखी हुई धरती दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, ये कोयल आसमान की ओर देखते हुए कुछ अपने मन या कवि ने इस तरह एक छोटा सा कविता लिखे हैं, वो भी हम देखेंगे अभी। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी, हो क्या मेघों से पानी। यहाँ पर देखिए, जो ये कोयल की हाव भाव को देखते हुए ये छोटी सी कविता यहाँ दिया गया है कि कोयल के हाव भाव को देखकर यहाँ दिया गया है। क्या गाती हो किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। यानी यहाँ पर बारिश नहीं हो रहा है, यानी केवल मेघ ही दिख रहे हैं और नीचे धरती सूख गई है। उसके याद में यहाँ गीत लिखा गया है, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। यानी कोयल की ध्वनि बहुत मीठी स्वर में होती है, तो वो गाते रहती हैं। क्या गाती हैं कि ऊपर देखते हुए गाती है, तो क्या गा रही है बोल के यहाँ कवि ने बताया गया है कि क्या गा रही हो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। और यहाँ सवाल भी उठ रहा है कि जो धरती है वो पूरा सूख गया है, तो बादलों से जो पानी गिरता है तो इसकी प्यास बुझती है, मतलब इस धरती की प्यास बुझती है। यही गीत गा रही हो क्या, इस तरह कवि ने इस कोयल के बारे में यहाँ हमें बताया है। ये होने के बाद में एक 3 प्रश्न भी, छोटे छोटे प्रश्न भी यहाँ दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, मीठे गीत कौन गाती हैं। बच्चों, ये आपको तो समझ में आ गया उनके यहाँ कौन मीठे स्वर में गा रही हैं, ये तो आपको पता ही है। कौन गा रहे हैं बोले तो यहाँ पर कोयल मीठी गीत गाती है। कौन गाती हैं? कोयल मीठी गीत गाती है। दूसरा प्रश्न है, कोयल किसके लिए पानी मांगती है। कोयल किसके लिए पानी मांगती है। यहाँ पर प्रश्न इसी में है। देखिए, इस गीत में ही है कि प्यासी धरती देख मांगती, यानी धरती। दूसरा प्रश्न है, कोयल किसके लिए पानी मांगती है। यानी यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि धरती तो प्यासी है और कोयल भी प्यासी है और पूरा प्रकृति में जो भी जीव जंतु है वो भी प्यासी है। उन सबके लिए कोयल रानी पानी मांगती है। तीसरा प्रश्न, बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं। बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं। बादल हो तो क्लाउड्स, आपको तो मालूम है। बादल यानी बादल से ही हमें पानी मिलता है। अगर पानी मिलता है तो प्रकृति हमारा सुंदरमय बनता है, हरियाली बनता है, फसल उगते हैं। समाज में जो भी जीव जंतु हैं उन सभी को खाने के लिए अनाज मिलता है, अपना जीवन गुजारा करते हैं। ये तीसरा प्रश्न का उत्तर ये है।
देखिए, एक बार याद रख लो, ये चित्र देखते ही तुम लोगों को बरसते बादल पाठ की याद आना चाहिए। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। मीठी गीत कौन गाती है, कोयल किसके लिए पानी मांगती है, बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं। हाँ, हाँ, इससे पहले उन्मुखीकरण के बारे में बताया गया है। अब कवि परिचय के बारे में बताएंगे। यहाँ पर भी ये हाथ से बना हुआ चित्र है और एक चार्ट भी बनाया गया ऐसा है। यहाँ पर देखिए, कवि का नाम है सुमित्रानंद पंत और उनका जीवन काल है सन 1900 से लेकर 1977 तक है उनका जीवन काल। और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं वीणा, क्रांति, पल्लव, युगांत, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। चिदंबरा काव्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और उसी प्रकार उनके कुछ पुरस्कार भी है। साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि के पुरस्कार माने जाते हैं। अब देखिए, कवि परिचय विस्तार रूप से एक बार देखेंगे। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंद पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, क्रांति, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका निधन सन 1977 में माना जाता है। अब ये कवि के बारे में एक बार सोचे तो प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। किसके? प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। प्रकृति का अर्थ ये होता है कि जो दुनिया में प्रकृति बोले तो पानी, धरती, ऐसे पेड़ पौधे, उनके संबंध में ये इन्होंने कई अच्छे काव्य और गद्य भी लिख चुके हैं। इसलिए इनको प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं और इनको छायावाद के प्रमुख स्तंभ भी माने जाते हैं। किसके? छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामकुमार वर्मा आदि छायावाद के प्रमुख कवि हैं। उन्हीं में इन्होंने भी एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसलिए भारत सरकार ने इनकी यादगार में 2015 में डाक विभाग में डाक टिकट एक छापा है। ये इनका एक महानता मानी जाती है। इससे पहले हम कवि परिचय के बारे में विस्तार रूप से पढ़ लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। ये चित्र भी मैंने ही बनाया, ये ड्राइंग किए सो है। यहाँ पर देखिए, ये चित्र जो भी है आपको दिख रहा है, इस चित्र को आप एक बार गौर रूप से देखा गया तो पूरा जो कविता पाठ है सभी चित्र इसमें आए हुए हैं। हर एक विषय इसमें आपको झलकाए जैसा ये उतारा गया है। इसको एक बार देखा गया तो बादलों की चर्चा हुई है। यहाँ पर बादलों की चर्चा हुई है यहाँ पर, और उसी प्रकार काले बादलों की चर्चा हुई है। और मेघ गरजते समय में जो विद्युत प्रवाह होती है, गरजना, यहाँ पर बताया जा रहा है, बिजली बताया जा रहा है यहाँ पर। और उसी प्रकार बारिश के बूंदे हैं और यहाँ छोटे छोटे पर्वत है, नदियां हैं, तालाब है। और यहाँ इंद्रधनुष के 7 रंगों में इंद्रधनुष भी हमें दिख रहा है स्पष्ट रूप से। और ये पेड़ पौधे हैं और उसी प्रकार देखा गया तो ये छोटे छोटे घर भी दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे, लड़का लड़कियां या कागज के नावों से खेल रहे हैं पानी में, और एक लड़का छाता पकड़कर जा रहा है। उसके बाद आया तो यहाँ पर कुछ पक्षियां बैठे हैं। यहाँ पर कोयल पक्षी भी हैं, कुछ पक्षी इधर बैठे हैं। और उसी प्रकार यहाँ नाव भी, कागजों की नाव भी दिख रहे हैं।
और इधर आए तो यहाँ पर मोर दिख रहा है। यानी ये सब बताना क्यों, तो उनकी ध्वनियों के बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें समझना है कौन सी पक्षियाँ किस तरह की ध्वनियाँ करती है। यहाँ पर मोर दिख रहा है और यहाँ पर देखिए मेंढक दिख रहा है। मेंढक, इसकी आवाज़ भी आपको मालूम है। और देखिए यहाँ पर मछली है या सोन बालक पक्षी है। यहाँ पर झिंगुर पक्षी, झिंगुर है। यहाँ फूल है, पुष्प है। और यहाँ देखा गया तो पेड़ पर झूला बांधा गया है और झूलों के ऊपर एक लड़का एक लड़की झूला झूल रहे हैं। इस तरह पूरे जो भी वर्णन दिया गया है चित्र के आधार पर, जो कविता में जो पक्षियों के बारे में उसके बारे में दिया गया है, यहाँ पूरा विस्तार रूप से यहाँ चित्र में दिख रहा है। इसके बारे में हम अगली भाग में पाठ पढ़ लेंगे। नमस्कार।